बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मेरे ख्याल है सुना होगा कि मैंने सर्दी के मौसम के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और बताया था कि लोग जब सर्दी के मौसम के बारे में एहतियात नहीं करते हैं तो किस तरह वो सर्दी की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मौसम बदलता है ना, बदलते हुए मौसम की अपनी बीमारियाँ होती हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इंसान जो है वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है। यानी हम मौसम के अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम में मौसम के साथ बॉडी को सेव करने का इंतज़ाम दिया हुआ है, या आप ये समझें हमारी बॉडी में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो मौसम बदलने के साथ एडजस्ट कर जाता है। जब सर्दी से गर्मी और जब गर्मी से सर्दी की तरफ हम जाते हैं तो जो 2-3 महीने होते हैं वो आपकी बॉडी अंदर से अपने आप को तैयार कर रही होती है आगे आने वाले मौसम के लिए। यही वजह है कि मार्च अप्रैल जब हम गर्मी से सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं तब भी बीमारियां होती हैं, और जब हम कोई सितंबर अक्टूबर में गर्मी के मौसम से सर्दी के मौसम की तरफ जाते हैं तो भी मुख्तलिफ़ बीमारियां, जिसमें आप जानते हैं कि एलर्जीज़ होती हैं, अस्थमा होता है, पेट के कुछ अमराज होते हैं, जल्द के अमराज होते हैं, इवन डिप्रेशन होता है। मेरे कुछ पेशेंट्स मुझे ऐसे भी याद हैं जो मौसम बदलने के साथ जिनको ब्लड प्रेशर होता है। तो अब एहतियात क्या है? एहतियात ये है कि आपने, जब हम सर्दी के मौसम से गर्मी की तरफ जाते हैं तो आपने बहुत जल्दी जो गर्म कपड़े होते हैं वो नहीं उतार देने। जैसे आजकल का जो मौसम है वो दिन में धूप होती है तो गर्मी महसूस होती है, सुबह के टाइम पे ठंडक होती है, रात को ठंडक हो जाती है। बहुत से नौजवान जो हैं वो फ़ौरन टी शर्ट्स पहन लेंगे, ठंडे ड्रिंक्स लेना शुरू हो जाएंगे, खुराक को फ़ौरन ठंडी खुराकों की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा? बुखार होगा, एलर्जी होगी, वो बीमारियां होंगी जो जो जिनमें वायरस जो होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि आप अपनी तरफ से अपनी बॉडी की तरफ से लापरवाह हों और वो आप पे अटैक करे। डेंगू का वायरस भी उसके अंदर आता है। वायरस जो होता है ना वो एक ऐसा जरसूमा होता है जो सिर्फ इंतज़ार करता है हमारा कि हम कब अपनी बॉडी की तरफ से लापरवाह होते हैं। जब हम बॉडी की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं तो वो फिर हम पे अटैक करता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब मौसम सर्दी का से गर्मी की तरफ जाना शुरू करता है या सर्दी ख़त्म होने लगती है तो फ़ौरन आपने अपने कपड़े हल्के या गर्मियों वाले नहीं कर देने हैं। थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखें। ख़ास तौर पे आपने अपने पैरों को गर्म रखना है या टांगों को गर्म रखना है। अगर आपके पाँव और आपकी टांगें ठंडी रहती हैं तो आप एट रिस्क हैं बीमारी के, ठीक है। इसके अलावा जब हम जाते हैं गर्मी के मौसम से सर्दी की तरफ, यानी जब सितंबर अक्टूबर का महीना होता है तो हम बहुत देर से गर्म कपड़े पहनते हैं। कुछ ऐसे मैं अक्लमंद लोग देखती हूँ जो जल्दी एसी बंद कर देते हैं, जल्दी पंखे बंद कर देते हैं, जल्दी जो ठंडी खुराकें होती हैं उनको रोक देते हैं, तो उनको मौसम की तब्दीली की बीमारियां नहीं होती हैं। आप ये सिंपल एहतियात करके जो बदलते मौसम की बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और फजूल किस्म की दवाइयां अपने अंदर जो आपको डालनी पड़ती हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, बुखार की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे आप गैर ज़रूरी दवाइयों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ का और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मौसम जब बदलता है ना तो उसके असरात हमारी सोच के ऊपर भी आते हैं। यानी हमारे अंदर डिप्रेशन भी वाक़या हो सकता है। तो अब अगर आप अपने आप को गर्म रखेंगे और आप मौसम बदलने के असरात अपनी बॉडी पे नहीं आने देंगे तो आप ये गौर करेंगे कि आपका मिजाज जो है ना वो भी स्टेबल रहेगा। यानी जो जो एक डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं या जो लोगों को डिप्रेशन का रुझान बनना शुरू हो जाता है वो भी आपकी जो बॉडी है उससे बची रहेगी। तो आप ये समझें कि जो बदलता मौसम होता है ना उसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं और आपने दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं।
اگر آپ نے احتیاط نہیں کی ہے اور آپ کی باڈی مصروف ہے آپ کے اندرونی سسٹم کی صفائی میں، اور آپ نے احتیاط نہیں کی، تو احتیاط نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں، تو بیماری یا جراثیم یا وائرس کوئی بھی ڈیزیز آپ کی باڈی کے اوپر اپنے اثرات دکھانا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ جو چھوٹی سی میں آپ کو بالکل سمپل سی باتیں بتا رہی ہوں، ان کو آپ احتیاط کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ محفوظ رکھیں، اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو آپ محفوظ رکھیں اس طرح کی سیزنل بیماریوں کے ساتھ۔ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔